नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, कैबिनेट विस्तार कब होगा? क्या नए चेहरे सामने आएंगे या फिर पुराना फॉर्मूला ही दोहराया जाएगा? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन तो हो चुका है, लेकिन फिलहाल सरकार बेहद सीमित दायरे में काम कर रही है। अभी मुख्यमंत्री के साथ सिर्फ 2 उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव प्रशासन संभाल रहे हैं। सूत्रों की माने तो बिहार कैबिनेट का विस्तार 5 मई के किसी भी दिन किया जा सकता है। वजह साफ है, अभी पूरा राजनीतिक फोकस पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर है। जैसे ही वहां के नतीजे आएंगे, राजनीतिक हलचल थमेगी। बिहार में भी सत्ता का विस्तार देखने को मिलेगा। अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो बिहार के हालिया राजनीतिक इतिहास की सबसे छोटी कैबिनेट में से एक है। 2022 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब पूरी सरकार सिर्फ 3 चेहरों पर टिकी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास गृह समेत 29 विभाग है और वही उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को 10 और विजेंद्र प्रसाद यादव को 8 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। अब जाहिर है कि इतने बड़े राज्य में सिर्फ 3 लोगों के भरोसे प्रशासन चलना लंबे समय तक संभव नहीं है। इसलिए कैबिनेट विस्तार के बाद इन विभागों का पुनः वितरण किया जाएगा, जिसमें कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। अब बात करते हैं सबसे अहम पहलू राजनीतिक और जातीय समीकरण की। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार बिहार में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में सम्राट सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस सीमित संख्या के भीतर एनडीए के सभी सहयोगी दलों को संतुष्ट किया जाए और जातीय संतुलन भी बनाए रखा जाए। इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि कैबिनेट में भाजपा के मंत्रियों की संख्या जेडीयू से अधिक हो सकती है। इसके साथ ही भाजपा के पास अहम और प्रभावशाली विभाग भी रह सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या पुराने चेहरे लौटेंगे या नए लोगों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले कई नेता एक बार फिर कैबिनेट में नजर आ सकते हैं। जेडीयू की तरफ से श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, मदन सहनी, जमा खान, सुनील कुमार और लेसी सिंह की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। वहीं भाजपा भी अपने पुराने और अनुभवी चेहरों पर भरोसा जता सकती है, लेकिन राजनीतिक संदेश देने के लिए कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार इस बार प्रदर्शन और क्षेत्र प्रतिनिधित्व के आधार पर कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। यानी यह विस्तार केवल विस्तार नहीं होगा, बल्कि एक तरह से राजनीतिक संतुलन का बड़ा प्रयोग भी होगा। अब बात करते हैं एनडीए के अन्य सहयोगी दलों की भूमिका की। उपेंद्र कुशवाहा का कद इस सरकार में काफी अहम माना जा रहा है। पिछली सरकार में उनके बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया था, जबकि वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। इस बार भी मंत्री पद को लेकर अंतिम फैसला काफी हद तक उनकी पसंद पर निर्भर करेगा। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी से कौन मंत्री बनेगा, इसका अंतिम निर्णय भी खुद चिराग पासवान ही करेंगे। वही जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से संतोष सुमन का नाम लगभग तय माना जा रहा है। एक और दिलचस्प पहलू वह है कि शपथ ग्रहण समारोह को फिलहाल इसलिए टाला गया है क्योंकि भाजपा के कई बड़े नेता अभी पश्चिम बंगाल चुनाव में व्यस्त हैं। रणनीति साफ है, भाजपा और एनडीए के सभी सहयोगी दलों के नेता एक साथ शपथ लेंगे ताकि एकजुटता का मजबूत संदेश दिया जा सके। अब बड़ा सवाल, क्या यह कैबिनेट विस्तार बिहार की राजनीति में नया संदेश देगा? विशेषज्ञों का मानना है कि यह विस्तार सिर्फ मंत्रियों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह आने वाले चुनावों की रणनीति का भी संकेत है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, 5 मई के बाद कभी भी बिहार में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। पुराने चेहरे की वापसी लगभग तय है, लेकिन कुछ नए चेहरे भी सरप्राइज दे सकते हैं। अब सबकी नजरें टिकी हैं उस दिन पर जब सम्राट सरकार का पूरा मंत्रिमंडल सामने आएगा और यह तय होगा कि बिहार की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स आर्यावर्त टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एक बार फिर से आप सभी से आग्रह करती हूँ। धन्यवाद।